बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ध्यान ना, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया हुआ है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जब इसको आप रीड करोगे इस लाइंस को तो आपको दिखेगा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये आंसर होगा बी। तो आप देख रहे हो कि अगर आप एनसीईआरटी का लाइन को मिस करोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आपके एनसीईआरटी के लाइंस कितने इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आएगा। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनसीईआरटी के लाइंस का एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारानाइट्रोफिनॉल इज। तो ध्यान ना, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लाइन से लिया हो जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के बुक में लिखा हुआ है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में। तो ध्यान देना, उस लाइन पर हम लोग चलते हैं। तो आप यहाँ देना, इस एनसीईआरटी में देखें आपके फिनॉल का जब नाइट्रेशन किया गया है तो यहाँ पे मिक्सचर क्रिएट होता है ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल का, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल्स का। अब यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और पारा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो अब ध्यान देना, ये सिंपल आपके एनसीईआरटी का लाइन का ही क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टीम डिस्टिलेशन, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनसीईआरटी के लाइंस के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो ध्यान देना, नेप्थलीन जो होता है वो बहुत ईजिली सबलाइम करता है, यानी उसका जो सॉलिड स्टेट है कन्वर्ट करता है गैस स्टेट में। अराउंड 80 डिग्री के आसपास ये खुद को कन्वर्ट करता है गैसियस फेज में, यानी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड होगा थ्रू सब्लिमेशन हम लोग नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यून में जो प्रेशर ऑफ टोल्यून वेपर का होता है उस पर आप कमेंट क्या कर सकते हो। तो ध्यान देना, स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है कि हम लोग स्टीम पास करते हैं और आपका जो भी लिक्विड है वो स्टीम वोल्टाइल होता है। तो अल्टीमेटली जो बॉइलिंग अचीव करता है मिक्सचर, उसमें क्या होता है कि बॉइलिंग कब अचीव करेगा कोई सिस्टम, जब प्रेशर ऑफ जो सिस्टम होता है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो बॉइलिंग अचीव होगा। अब जहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, टोल्यून भी है और आपका स्टीम भी है, दोनों का प्रेशर मिलकर क्या होगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो सराउंडिंग का प्रेशर उसको मैच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोल्यून का जो प्रेशर होगा वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी जो बैरोमीटर का रीडिंग होगा उससे क्या होगा, कुछ कम होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर किसका प्रेशर मेजर करता है, आपके सराउंडिंग का, यानी आपके सराउंडिंग में कितना प्रेशर आपके पास है। तो चूंकि कुछ प्रेशर का कंट्रीब्यूशन आपका स्टीम कर रहा है तो आपके टोल्यून का प्रेशर बैरोमीटर का प्रेशर के रीडिंग से कुछ कम होगा। तो बच्चों लोग, ये चीज़ मेंशन आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपके सामने मैं एनसीईआरटी का लाइंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक लिक्विड का प्रेशर अगर P1 है और वाटर का प्रेशर को माना गया P2, तो ये दोनों मिल के क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता है, यानी P1 + P2 इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सिंस P1 इज ए लोअर देन P, यानी आपका जो P1 का वैल्यू, यानी जो ऑर्गेनिक लिक्विड का जो प्रेशर का वैल्यू है वो आपके P यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑर्गेनिक लिक्विड का जो वेपराइजेशन पॉइंट होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, आपके स्टीम का आ रहा था। तो ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी के लाइंस का एप्लीकेशन था। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि एनसीईआरटी के लाइंस को मिस नहीं करना है और इस तरह के एनसीईआरटी के लाइंस के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसमें बेंजोइक एसिड भी है, आइसोअमाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। इनको सेपरेट करने के लिए
आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो ध्यान देना इसके लिए बेस्ट मेथड होता है IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पहले का है। तो उस टाइम में क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो था जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी पूछा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आता है तो इसके लिए आप यूज करो, इसके लिए आंसर क्या होगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप सेफली इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।